हिमाचल प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर सरबजोत सिंह बहल के नेतृत्व में सरदार पटेल विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के कार्यान्वयन और प्रभाव पर एक दिवसीय कार्यशाला सफलतापूर्वक आयोजित की गई। यह कार्यक्रम राज्य में NEP 2020 के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों, नीति निर्माताओं और हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने और संवाद को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से SPU के माननीय कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार अवस्थी के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। नीति कार्यान्वयन में चुनौतियों का समाधान करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए इंटरैक्टिव चर्चाएं आयोजित की गई। कार्यशाला में प्रोफेसर अनुपमा सिंह प्रतिकुलपति, इंजीनियर सुनील वर्मा परीक्षा नियंत्रक, सभी डीन, विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के सभी संकाय सदस्य उपस्थित थे। के लिए नहीं, एक बड़ा जो होलिस्टिक एजुकेशन का सिस्टम है उसमें बड़ी चीज़ें और होती हैं एजुकेशन पॉलिसी के अलावा। तो उस पे मैं इंटरेक्शन करने आया हूँ यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में विद फैकल्टी, विद वाइस चांसलर साहब, यहाँ के जो प्रो वाइस चांसलर हैं, रजिस्ट्रार हैं, कंट्रोलर एग्जामिनेशंस हैं, तो ताकि हम एक जो एग्जिस्टिंग सिस्टम फॉलो हो रहा है उसको समझ के और उसमें क्या क्या हम आने वाले समय में रिफॉर्म्स कर सकते हैं, उसको कैसे और बेहतर बना सकते हैं, तो उसके बारे में आज बातचीत होगी। क्योंकि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ऑनरेबल CM, उनका एक मैंडेट है कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारा यूथ है, जो हमारे युवा लोग हैं, उनके लिए एजुकेशन सिस्टम, एक तो वो हर एक का हक है, वो एजुकेशन सिस्टम जो हायर एजुकेशन है, स्कूल लेवल पे तो उन्होंने पहले भी अचीव कर रखा है। अब वो चाहते हैं कि इसको एक स्टेप और ऊपर लेके जाएं और जो हायर एजुकेशन भी है ये हर एक स्टूडेंट का हक होना चाहिए, राइट होना चाहिए उसका। और उसमें जो एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा होना चाहिए कि जो स्टूडेंट उसे पढ़ रहा है वो उसे पढ़ के सेल्फ सफिशिएंट हो सके, एम्प्लॉयबल हो सके, उसको नौकरी मिल सके, वो एंटरप्रेन्योर बन सके, वो अपना काम शुरू कर सके। और एक इसके अलावा, सेल्फ सफिशिएंसी के अलावा, वो चाहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशन वैल्यूज़ हैं, जो हमारे ट्रेडिशन से, हेरिटेज से निकल के आती है, ये तो हो गया मॉडर्न पार्ट कि जिसमें उसको हर चीज़ जो है वो अप टू डेट आजकल के जो मॉडर्न वर्ल्ड के चैलेंजेस है वो फेस करें। साथ के साथ वो चाहते हैं कि ये होलिस्टिक होना चाहिए। इसमें सिर्फ यही नहीं कि आपने नौकरी कर ली, आपने अपना बिजनेस कर लिया, पैसा कमा लिया, उसके साथ जो हमारा अपने जो संस्कार हैं, हमारे जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, जो हमारे ट्रेडिशन और हेरिटेज से आता है, उसकी भी उसको पूरी जानकारी मिलनी चाहिए। क्योंकि जब ये दो चीज़ें इकट्ठी होंगी तभी आपके जो लाइफ स्किल हैं वो कंप्लीट होते हैं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी में हमारे प्रोफेसर सरबजोत सिंह बहल, जो HP काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन के चेयरमैन हैं, वो आए हैं और वो फैकल्टी स्टाफ से इंटरेक्शन करेंगे और कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन बाकी लोगों से मिलेंगे। तो उनका मेन जो फोकस रहेगा वो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। हाँ, इसमें स्पेसिफिक ये है मेनली कि जो हर प्रोग्राम है, जैसे BA है हमारे पास या MBA है हमारे पास, MSc है या जो भी प्रोग्राम है, उन सब के कोर्सेज को डिवाइड किया जाएगा डिफरेंट बास्केट्स में। और एक कोर कोर्सेज होंगे, कुछ कोर्सेज जो हैं वो इलेक्टिव होंगे और कुछ जो हैं वो ओपन इलेक्टिव कोर्सेज होंगे, और दूसरे मल्टीडिसिप्लिनरी जो कोर्सेज हैं वो भी बच्चों को अलाउ करेंगे। तो इसमें बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी पढ़ने की। तो उसके सही करें आप, या तो टीचरों की संख्या बढ़ाएंगे या फिर हम ऐसा कर सकते हैं इसमें कि क्लस्टर ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जैसे आप हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटी है तो कुछ प्रोग्राम जैसे हमारे यहाँ मंडी कॉलेज में चल रहे हैं, कुछ हमारे पास चल रहे हैं, तो उस तरह से वो कोर्सेज ऑनलाइन मोड में अलाउ किए जा सकते हैं। मंडी से तरनदीप सिंह की रिपोर्ट। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।